अयोध्या में बहुप्रतीक्षित रामलला के कल होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह की सभी तैयारियां पूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में देश का नेतृत्व करेंगे। देश भर में लोगों ने रामायण पाठ और भजन करते हुए शोभा यात्राएं निकाली। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा आज अपना राज्य दिवस मना रहे हैं। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जारी। और बैडमिंटन में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज वेंकी रेड्डी इंडिया ओपन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के उपविजेता बने। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। अयोध्या में कल बहुप्रतीक्षित रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऐतिहासिक समारोह में देश का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भगवान राम की नगरी में होने वाले इस भव्य आयोजन में हर वर्ग के लोग शामिल हो रहे हैं। आज गली गली अवध सजाएंगे। अब कुछ नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। दीनों पर दया करने वाले प्रभु राम के अनुग्रह की आकांक्षा में देश और दुनिया के हजारों की तादाद में राम भक्त प्रभु राम की नगरी में मौजूद हैं। मंदिरों में कीर्तन, भजन, रामायण और रामचरितमानस का पाठ लगातार हो रहा है तो सड़कों पर भंडारे चल रहे हैं। श्री राम की जय जयकार हो रही है। अयोध्या की सीमाएं सील हैं। आसमान में ड्रोन से पहरा है तो अयोध्या की गलियों चौराहों पर हजारों की तादाद में सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं और सरयू में जल पुलिस तैनात है। सारी रात पुलिस के जवानों ने अयोध्या में चप्पे चप्पे की तलाशी ली और पैदल मार्च किया। आज प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पूर्व हो रहे अनुष्ठानों का अंतिम दिन है। अन्य महत्वपूर्ण अनुष्ठान जैसे शैया अधिवास, अघोर होम और रात्रि जागरण के साथ ही वास्तु शांति अनुष्ठान भी होगा। कल मंदिर परिसर में 81 कलश स्थापित किए गए और रामलला के विग्रह का शर्करा अधिवास और फल अधिवास सहित अन्य अनुष्ठान किए गए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अयोध्या में कल होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के लिए अयोध्या धाम के रामकथा संग्रहालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एक मीडिया केंद्र स्थापित किया है। ये मीडिया केंद्र 13,000 वर्ग फुट क्षेत्र में फैला है और इसमें एक साथ 1,000 पत्रकार काम कर सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के सीधे प्रसारण के लिए मंत्रालय और प्रसार भारती ने व्यापक प्रबंध किए हैं। दूरदर्शन पूरे आयोजन का डीडी न्यूज और डीडी नेशनल पर सीधा प्रसारण करेगा। कल अयोध्या में होने वाले रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के उपलक्ष्य में आज देश भर में लोगों ने रामायण पाठ और भजन करते हुए शोभा यात्राएं निकाली। देश भर के मंदिरों को रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से सजाया गया है। लगातार रामधुन, भजन, कीर्तन और रामायण का पाठ चल रहा है। देश में रामलीलाएं, भागवत कथाएं, भजन संध्या और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। अयोध्या में राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के पहले आज सीता के मायके जनकपुर में धूमधाम है और नेपाल के मध्य प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जानकी मंदिर ट्रस्ट के उप महंत ने बताया कि जनकपुर में रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। रामकथा पाठ चल रहा है और कल मंदिर में 1,25,000 मिट्टी के दीपक जलाए जाएंगे। स्थानीय निवासी रितेश झा ने बताया कि उनका पूरा परिवार कल दीपावली मनाएगा। रितेश झा, मैं जनकपुर का वासी हूँ। हम लोग सीता जी का मायके हुआ जो राम जी का 22 तारीख वहाँ पर हो रहा है अयोध्या में, उसी के दौरान आज सीता जी का मायके है ये जनकपुर। यहाँ हम लोग भी अपना घर घर में दीप जलाएंगे। तमिलनाडु सरकार ने स्पष्ट किया है कि कल अन्नदानम और विशेष पूजा पर कोई रोक नहीं है। राज्य के हिंदू धर्मार्थ दान से संबंधित मंत्री पीके सेकर बाबू ने कहा है कि मंदिर खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए अन्नदानम कर सकते हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के संबंध में चेन्नई के विरुगंबक्कम में श्रीराम वैभवम गुरुकुलम में विशेष पूजा की जा रही है।
विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा है कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से विश्व भर में रह रहा भारतीय समुदाय एकजुट हो गया है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि इस समारोह के बारे में दक्षिण और उत्तर भारत भी एकमत है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में बहुत सारी कठिनाइयों का समाधान करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने मेदुरंताकम में आज एक मंदिर की साफ सफाई के बाद कहा कि कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से राम मंदिर के निर्माण की अड़चनों का समाधान किया गया। उन्होंने कहा कि इसमें देश भर के लोगों ने अपने समय, धन और ऊर्जा का योगदान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भगवान श्रीराम को समर्पित 3 भजन साझा किए हैं। कई सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने अनुराधा पौडवाल, भार्गवी वेंकटरामन और शंकर महादेवन द्वारा रचित राम गीत को साझा करते हुए कहा कि ये गीत भक्तों के उत्साह को दर्शाता है। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा के लोगों को उनके राज्य दिवस पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर श्री रियो ने कामना व्यक्त की कि मेघालय शांति और समृद्धि के साथ प्रगति करता रहे। उन्होंने मणिपुर के नागरिकों की भलाई, शांति और निरंतर विकास के लिए भी शुभकामनाएं दी। श्री रियो ने त्रिपुरा के नागरिकों की शांति और समृद्धि की भी कामना की। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के राजभवन में आज पूर्वोत्तर के त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर के राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर इन राज्यों के सुरक्षाकर्मी, छात्र और जम्मू कश्मीर में रहने वाले त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर के लोग विशेष रूप से आमंत्रित थे। गुजरात के खोडलधाम ट्रस्ट कैंसर अस्पताल के शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्ष में देश में लगभग 30 नए कैंसर अस्पताल खुल गए हैं और 10 निर्माणाधीन हैं। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने गरीबों को गंभीर बीमारियों में मदद के लिए आयुष्मान भारत योजना शुरू की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात ने पिछले 20 वर्षों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की। गुजरात ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े सुधार का मॉडल पेश किया है। यहाँ गांव-गांव में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स खोले गए। आदिवासी और गरीब इलाकों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई गई। गुजरात में 108 एम्बुलेंस की सुविधा पर लोगों का भरोसा लगातार मजबूती हुआ है। विकसित भारत संकल्प यात्रा उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्र के लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने में मील का पत्थर साबित हो रही है। एक रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रति शुरुआत से लेकर अब तक उत्तराखंड की जनता में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इस यात्रा में अब तक प्रदेश के 20 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया है। संकल्प यात्रा में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से अधिक होना उत्साहित करने वाला आंकड़ा है। मेरा नाम ममता पंत है। जब मैं पहली बार गर्भवती हुई तो मुझे आंगनबाड़ी द्वारा बताया गया कि मुझे मातृवंदन योजना का फॉर्म भरना है। उसमें मुझे 5,000 की राशि मिली। उस समय मेरी काफी आर्थिक मदद इससे हुई। मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। शबाना कुरैशी, मैं यहीं रहती हूँ टिहरी गढ़वाल में, और स्वास्थ्य कार्ड से बहुत लाभ मिला है और सकुली में उनका ऑपरेशन हुआ था जिससे हमें एक पैसा नहीं पड़ा, सारा उसी से ऑपरेशन हुआ। प्रदेश के लगभग 21,500 परिवारों का उज्ज्वला योजना के तहत पंजीकरण भी किया गया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा सरकारी योजनाओं के लाभार्थी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से अपने जीवन में आए सकारात्मक बदलाव की कहानियां साझा कर रहे हैं। संजीव सुंद्रियाल, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि समस्या को समझने और प्रशासकीय कानूनों तथा प्रक्रियाओं के भीतर उनका समाधान करने से समस्या का प्रभावी समाधान होता है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में श्री शाह ने विधायकों से जनता और सरकार के बीच मजबूत संबंध बनाने का आग्रह किया। गृह मंत्री ने आज दोपहर बाद रायपुर में वामपंथी उग्रवाद पर बैठक की। श्री शाह ने कहा कि देश में अगले 3 वर्ष में नक्सलवाद का पूरी तरह से उन्मूलन हो जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।
उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर आज घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग ने कहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर शीतलहर जारी है। मौसम विभाग ने बताया है कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान सबसे कम 1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में अगले 4 से 5 दिन न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू संभाग में अत्यधिक ठंड की स्थिति को देखते हुए स्कूल शिक्षा निदेशालय जम्मू ने 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों के लिए शीतकालीन छुट्टियां 22 जनवरी से 27 जनवरी तक बढ़ा दी हैं। दिल्ली में इंडिया ओपन बैडमिंटन में पुरुषों के डबल्स फाइनल में भारत के चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज वेंकीरेड्डी की जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। दक्षिण कोरिया के कैंग मिनह्वेक और सियो स्विंग जोड़ी ने चिराग और सात्विक की जोड़ी को 15-21, 21-11, 21-18 से हराकर खिताब जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में 19 असाधारण बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 प्रदान करेंगी। इन बच्चों ने कला और संस्कृति, साहस, नवाचार, समाज सेवा और खेल क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियां हासिल की हैं। इनमें 9 लड़के और 10 लड़कियां शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन बच्चों से 23 जनवरी को मुलाकात करेंगे। ये बच्चे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में भी शामिल होंगे। युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी ने अपने देश के आर्थिक विकास में भारतीय आयकरदाताओं के योगदान की सराहना की है। कंपाला में आयोजित गुट निरपेक्ष आंदोलन की बैठक में श्री मुसेवेनी ने भारतीयों के इस महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख किया। श्री मुसेवेनी ने ईदी अमीन के शासन के दौरान युगांडा से एशियाई, विशेषकर भारतीयों के निष्कासन को अफसोसजनक गलती बताया। अमीन की कार्यवाही से युगांडा के चीनी, होटल और इस्पात उत्पादन सहित विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे कुशल व्यक्तियों को वहां से निकलना पड़ा। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन आज युगांडा के कंपाला में तृतीय दक्षिण सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में शामिल हुए। सम्मेलन की मुख्य विषय कोई पीछे न रहे, जो भारत की वसुधैव कुटुंबकम की भावना के अनुरूप है। श्री मुरलीधरन ने सम्मेलन से अलग बोत्सवाना के विदेश मंत्री डॉ लिमोगांग क्वापे से मुलाकात की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अयोध्या में बहुप्रतीक्षित रामलला के कल होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह की सभी तैयारियां पूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में देश का नेतृत्व करेंगे। देश भर में लोगों ने रामायण पाठ और भजन करते हुए शोभा यात्राएं निकाली। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा आज अपना राज्य दिवस मना रहे हैं। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जारी। और बैडमिंटन में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज वेंकीरेड्डी इंडिया ओपन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के उपविजेता बने। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।